दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन होगा 30 दिसंबर को। आप सोच रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन 30 दिसंबर को क्यों होगा। मैं आपको बता दूं विस्तार से थोड़ा कि देखिए, बहुत सारे जिला में नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में काम जो है बहुत तीव्र गति से हो रहा है और बहुत सारा ऐसा जिला है जहां पर नियोजित शिक्षकों के काम में अभी भी शिथिलता है। जबकि नियोजित शिक्षकों का काम जो है, खास करके प्रोन्नति का जो मामला है स्नातक ग्रेड में, उसे होना है। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने जाना होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि 90 दिन के अंदर बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा अब तक नहीं दिया है, उन सारे शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है वो होना चाहिए। ठीक है, स्नातक ग्रेड में उनकी प्रोन्नति होनी चाहिए। बहुत सारे जिला से काम होना शुरू भी हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर काम होना शुरू नहीं हुआ है। उसमें मुजफ्फरपुर भी हैं, समझ गए। मुजफ्फरपुर भी है, समस्तीपुर का लेटर आपने देखा होगा कि वहाँ इसके संबंध में था कि देना था नियोजित शिक्षकों को, और उसमें शिक्षकों के संगठन के साथ जो वार्ता हुई उसमें विशिष्ट शिक्षकों वाले पर भी सहमति बना करके साइन कर दिए। सोच लीजिए, ऐसा अफरा तफरी मचा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रमोशन सिर्फ अभी नियोजित शिक्षकों का होगा। इसके सिवाय अभी किसी भी शिक्षकों का प्रमोशन होने का अभी कोई चर्चा नहीं है। होगा या नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में प्रमोशन है, तो नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन 2 इंक्रीजमेंट के साथ होने जा रहा है। बाकी शिक्षकों का होगा बाद में होगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। और नियमावली में तो ऐसे है विशिष्ट शिक्षकों का कि 8 वर्ष या 12 वर्ष के बाद इन लोगों को प्रमोशन होना है। लेकिन अभी सरकार की देखिए जो नीति रहेगी, जो मंशा रहेगी वही होगा। और अगर सरकार चाहेगी तो फिर साथ साथ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, अभी सिर्फ नियोजित शिक्षकों का हो रहा है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर नियोजित शिक्षकों से संबंधित प्रमोशन से जो संबंधित जो काम है वो हो ही नहीं रहा है। तो सारे शिक्षक संगठन जो हैं, खास करके नियोजित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन करने के लिए हैं कि 30 तारीख को, यानी कि 30 दिसंबर को डीओ कार्यालय में उन लोग धरना देंगे, शांतिपूर्ण धरना देंगे, ताकि उनका जो रुका हुआ काम है उस पर तेजी लाया जाए और तीव्र गति से काम हो, ताकि उसका सार्थक हल निकल सके। और अभी भी मैं बताता हूं कि नियोजित शिक्षकों की संख्या अभी 70,000 के आसपास अभी है। नियोजित शिक्षकों की संख्या तो अभी भी नियोजित शिक्षकों के 70,000 संख्या में भी अभी संगठन उतना ही है। 30-32 संगठन आज भी है, समझ गए, आज भी 30-32 संगठन है। और जब 3.5 लाख शिक्षकों का संगठन था तो भी उतना ही था। अब आप जरा ये सोचिए कि इन सारे संगठनकर्ताओं को एक मंच पर नहीं आना चाहिए, उनको एक मंच पर आना चाहिए, एक बार बैठक करके धरना प्रदर्शन जो भी करना था बैठक करके शांतिपूर्वक, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, शांतिपूर्वक अपनी बात को रख करके सरकार के पास रखना चाहिए, पदाधिकारियों के पास रखना चाहिए। कारण कि सदैव पदाधिकारी जो हैं वो शिक्षकों के साथ खड़े रहे हैं, सरकार हमेशा शिक्षकों के साथ खड़ी रही है। और काम करवाने का जज्बा रखिए, जोश रखिए, एक संगठित होइए। जब शिक्षक का संगठन चलाते हैं और अभी भी आप एक नहीं है, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, तो ऐसे शिक्षक संगठन का क्या मतलब है। इसलिए मैं तो अब इन सारे लोगों को मैंने देख लिया, परख लिया, समझ लिया और मैंने दूरी बना लिया, क्योंकि अब इतने शिक्षक संगठन रहने का कोई औचित्य नहीं है। और ये संगठन रह करके शिक्षकों को आज तक लॉस दिया है। ये जितने संगठन है वो शिक्षकों को आज तक लॉस दिया है। शिक्षकों के बेनिफिट के लिए एक भी काम नहीं करते हैं लोग, सिर्फ अपने लाभ, अपना चेहरा को ये लोग चमकाते हैं और काम करते हैं। और अगर एक ही रहते तो आज शिक्षक की ये हालत नहीं होती और आज सब कुछ बिना मांगे ही मिलता शिक्षकों को। तो खैर चलिए, देखिए
30 तारीख को धरना प्रदर्शन होने वाला है, जहां पर वो जगह जहां पर नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के संबंध में कागजात जमा नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए दौर जारी है। और आप लोग अपने ज़िला में देखिएगा कि क्या है, कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी तक नहीं हुआ है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का। अगर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए क्या है डॉक्यूमेंट्स और क्या है योग्यता, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ सबसे पहले तो आपको स्नातक होना जरूरी है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कोई मायने नहीं रखता है, स्नातक होना जरूरी है। अब उसमें पेपर क्या लगेगा ये मैं आज फिर बता दे रहा हूँ, क्या कि पीछे वीडियो में फिर कमेंट किए थे कि सर के डॉक्यूमेंट्स बताइए, जबकि डॉक्यूमेंट्स मैं ज़्यादातर वीडियो में मैं बताया हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। देखिए नियोजित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा उसमें सबसे पहले आधार कार्ड एक, उसके बाद टीचर आईडी लग जाना है अब, उसके बाद विद्यालय का नाम, यूडाइस प्लस जो आपका डाइस कोड, यूडाइस प्लस नहीं डाइस कोड विद्यालय का, उसके बाद विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, ये सब उसमें बजाबते लिखा होना चाहिए। उसके बाद फिर मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, स्नातक का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नियोजन पत्र, दक्षता प्रमाण पत्र, ये सब लगा देना है और उसके बाद फिर आपको वहाँ जमा कर देना है। 2 प्रति में जमा करिएगा, एक बीआरसी रहेगा, एक स्थापना में जाएगा। इन सारे चीज़ों को लगा करके आप दे दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका जो है वो हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा आसान, और आप 2 इंक्रीजमेंट के साथ आपके स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगी। उसके बाद जो 1 to 5 में शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, जो 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं वो 9-10 के शिक्षक बनेंगे, जो 9-10 के पढ़ा रहे हैं 11-12 के शिक्षक बनेंगे, और जो 11-12 में पढ़ा रहे हैं वो वहाँ के वरीय स्नातक शिक्षक बनेंगे। यही सभी में होगा। और जैसा कि आप सबों को पता है कि जिन लोगों ने अभी तक सक्षमता नहीं दिया है या फिर देने का मन नहीं बनाया है, उन्हें किसी तरह का कोई भी लॉस अभी फिलहाल अभी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति तो आपको एकदम बिल्कुल तय है। पहले बहुत सारे जब हम बनाते थे, जब बातें करते थे कि तो बहुत सारे हमारे शिक्षक जो बन गए विशिष्ट शिक्षक, पहले नियोजित शिक्षक थे, बन गए विशिष्ट शिक्षक, समझ गए, जो कन्वर्टेड हैं, समझ गए, ये विरोध करते थे कि बना दीजिए, राज्यपाल बना दीजिए नियोजित शिक्षकों को, आप शिक्षा मंत्री बना दीजिए नियोजित शिक्षकों को, आप प्रोफेसर बना दीजिए अपने मन से नियोजित शिक्षकों को। अब वही उन्हीं के मुंह पर ताला लगा हुआ है। इसलिए मैं जो कहता हूँ बिल्कुल ठोक बजा के मैं कहता हूँ, मैं हवा में उड़ती बातें मैं नहीं करता। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो जान लें कि जो मैं कहूँगा वही होता है, क्योंकि मैं ऑफिस की बात करता हूँ, मैं हवा में उड़ती खबर मैं नहीं लाता हूँ। और नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन भी होगा, बिल्कुल हो रहा है और होगा, और साथ साथ ट्रांसफ़र भी होगा नियोजित शिक्षकों का। और जब इधर कुछ होने वाला रहता है ना, तब संगठन वाले हलचल मचाने लगते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ तो इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो संगठन वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा नियमावली कर रहा है, हमारे शिक्षकों का जो नियमावली है ना ये कर रहा है। और संगठन वाले अगर कुछ कहते हैं तो समझिए वो धोखा दे रहे हैं आपको, वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो कुछ करते धरते नहीं है, उनका अपना तो थोड़ा ठिकाना नहीं है। हाँ, हम शिक्षकों का वो क्या करेंगे। मैंने तो 20 वर्षों से मैंने तो देख लिया इनको, मैंने तौल लिया और इनका वजन 50-25 ग्राम भी नहीं है, समझ ले। इसलिए जितने भी नेता हैं उनको छोड़िए, काम करिए। आपका नियमावली इतना शानदार है कि आपको हर कुछ बिना धरना, बिना प्रदर्शन, बिना शोर, बिना शराबा का ऐसे ही हो जाएगा। बस दिल से काम करिए। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं मैं उनसे कहूँगा यही कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति बिल्कुल हो रहा है, ऐच्छिक का स्थानांतरण भी आपका हो रहा है, और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के साथ साथ आपका ट्रांसफ़र भी हो रहा है। 1 to 5 वाले 6 to 8 में जा रहे हैं, उसके बाद प्रोन्नति का रास्ता खुलेगा। और आपको अप्रैल से जो है ना, आपका ऐच्छिक का स्थानांतरण के लिए पोर्टल खुल रहा है। आप घबराए नहीं, वेट करिए ना। और ईपीएफ में जो है ना आपका आप जो राशि जमा कर रहे हैं वो 3000 होगा, समझ गए। वो 6,000 रुपया, 3000 आपका कटेगा, माफ़ करिएगा, 3000 आपका और 3000 गवर्नमेंट, 6000 होगा। ऐसे भी 3600 दे रहे हैं ना,
अब 6,000 उसमें ईपीएफ में राशि कटेगी, क्योंकि ये 14 से था, अब जो है अब बढ़ा हुआ जो मूल वेतन बढ़ा है उसके रेशियो से कटेगा। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और कोई बातें अगर छूट रही है तो वो भी बताइएगा। और ये मैं अभी कहा हूँ ईपीएफ का, अगर मूल वेतन ज़्यादा है जिनका, उनका अधिक कटेगा। जैसे किन्हीं का 35,000 रुपया है तो 3500 रुपया उनको कटेगा, समझ गए। आप 3500 गवर्नमेंट देगी तो 7,000 रुपया नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन के आधार पर। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई हैं बहन हैं वो टेंशन में नहीं रहें, वो टेंशन फ्री रहें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जितने आप ज़्यादा हम लोग एक जगह संगठित होंगे ना, हम लोगों की ताकत अब उतनी ज़्यादा होगी, उतने हम लोग सबल होंगे, उतने मजबूती से अपनी आवाज़ को उठाएंगे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।